ऊपर से लाए हुए आदमी को हमेशा एमएलए एमपी को आप पैसा वाला माफिया सबको पैसा लेकर के वोट दीजिएगा, जिताइएगा तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। ये सबसे ज्यादा अपराध और मर्डर नालंदा में है कि नहीं, और पटना हाजीपुर में। बेगूसराय तो अपराध और क्राइम और माफिया दादाओं का इंटरनेशनल मार्केट, वो छोड़ दीजिए। वहाँ सबसे ज्यादा शराब 7 ट्रक मिलने किया। जहाँ घर है, स्कूल में भूसा ये है, स्कूल में डेस्क नहीं है, पप्पू यादव को पहुंचाना पड़ा। पासवान के गांव में टीचर पप्पू यादव को देना पड़ा। औकात है तो बता देना मुख्यमंत्री जी। ये लगता है कि बिहार में भगवान भरोसे ही अब परिवार और कोई बचेगा। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन, पदाधिकारी का जो नेक्सस है जमीन माफिया, बालू और शराब माफिया के साथ, आम जनता उसके लिए गहरी चिंता नहीं है। बेगूसराय में पप्पू यादव का आगमन हुआ। बीते दिनों बीज व्यवसाय प्रवीण कुमार के परिजनों से मिले एवं अरुण पासवान के परिजनों से मिले तथा पत्रकार सुभाष कुमार के परिजनों से भी मिले। पप्पू यादव जाप सुप्रीमो फिर मीडिया के सामने बिहार सरकार पर खूब दहाड़े बोले। जाति देखकर हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति। उन्होंने कहा, अगर नहीं सुनते हैं तो आप रिजाइन कर दें। मंत्रिमंडल से फिर बोले, बिहार सरकार में 2 डिप्टी सीएम हैं, दोनों डिप्टी सीएम को रिजाइन करवा दीजिए। ऐसे नामर्द पॉलिटिशियन जो भी हैं, मुझे लगता है भगवान भरोसे ही परिवार वालों को बचाते होंगे। पॉलिटिक्स प्रशासन का नेरोसिस है। अपराधियों और बालू शराब माफियाओं के साथ गहरा संबंध है, तो आम जनता उसके लिए गहरी चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में जब मीडिया पूछी, नीतीश सरकार बोले, जब से हम सरकार में आए हैं तब से अपराध घटी है। तो इस पर पप्पू यादव गुस्से के लहजे में बोले, मुख्यमंत्री जी को बम मारा ही गया, थप्पड़ मारा ही गया, और उनके जिला में नरसंहार हो ही रहा है। उनका घर जहाँ है वह सुना ही है, वह सबसे ज़्यादा शराब, और जहाँ घर है वह स्कूल में घुसा ही है। औकात है तो बता दें मुख्यमंत्री जी, सबसे ज़्यादा अपराध नालंदा में है कि नहीं। और पटना हाजीपुर में फिर बेगूसराय के बारे में बोले, अपराध और क्राइम माफियाओं का और दादाओं का नेशनल मार्केट है। रोपिएगा बबूल तो कहाँ से खाइएगा खजूर। न्याय की उम्मीद करिएगा, हिंदू मुस्लिम पैसा देखकर वोट दीजिएगा, तो इस प्रवीण को कहाँ से मिलेगा इंसाफ। बेचारे अपाहिज के लिए बोले, कहाँ से होगा। बोले, पूरी मदद करेंगे। जब तक प्रवीण के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, नहीं तो लगातार धरना प्रदर्शन भी करेंगे। समाज भी तो दोषी, समाज को आप अलग समझते हैं। कौन कब क्यों काहे किस जगह किसको मार देगा, ये तो हम देखते देखते थक गए। डेली 40 हत्या हम देखते, कब किसका बलात्कार हो जाए, किस बच्ची को मार दे। सर, लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता था, और नीतीश जी के इस राज को क्या कहेंगे कि 3 घटनाओं को आज आप देखने आ रहे हैं, और लगातार पूरे बिहार में 3 घटना हो गई। एक जगह पत्रकार को घर के सामने मारा जा रहा है, दूसरी जगह बीज विक्रेता अपना दुकान बंद करके आ रहा है, और तीसरी जगह सर स्कूल के सामने ही मार दे रहा है। क्या स्थिति है सर पूरा? जो नहीं मरे यही काफी है। समाज में तो दोषी, समाज को आप अलग समझते। कौन कब क्यों काहे किस जगह किसको मार देगा, ये तो हम देखते देखते समझे। डेली 40 हत्या हम देखते, कब किसका बलात्कार हो जाए, किस बच्ची को मार दे। आज बलात्कार हाजीपुर में हुआ, 1 सप्ताह कोचिंग में गोली मार दिया, वैशाली में बच्ची को गोली मार, पटना में 4 बलात्कार। मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं, थप्पड़ चलते हैं, विधानसभा में विधायक पीटे जाते हैं। स्पीकर की औकात है, स्पीकर कहता है दरोगा नहीं सुनता, कहता हमको भी मार देगा। भाजपा का अध्यक्ष संजय जायसवाल कहता है बेतिया में पप्पू यादव को बुला लो, हमारा कोई नहीं सुनता। गिरिराज
एमपी है, इसको तो कहाँ से आप जंगल से उठा के यहाँ एमपी बना है। केंद्रीय मंत्री औकात की बात बताता है और डेली एसपीए से झगड़ा करता है, डेली। भैया अपनी कोई हैसियत नहीं, और उनके लिए मुद्दा वही। हमको तो कभी कभी असहज होता है कि गिरिराज बाबू वोट के चश्मे से मर्डर को मत देखिए ना। कौन वोट देगा, किस जात का लोग है। बिहार में पहले पूछा जाता है किस जात का मर्डर हुआ, किस जात ने मारा, किस जात का बलात्कार हुआ, किस जात ने किया। ये विडम्बना, मेरी बेटी का बलात्कार होगा, पप्पू यादव के बहन का, पप्पू यादव के घर परिवार को छेड़ा जाएगा, उसमें जात पूछेंगे, मजहब और धर्म पूछेंगे, बेटी के सवाल पे भी। मर्डर पर अब ईद पर आप बताइए, 2 विकलांग, 1 विकलांग के बच्चे, इनके 3 बच्चे, और ये छोड़िए, ये आप देखिए ना, अब ये जिंदगी कैसे जिएगी। इनकी उम्र तो देखिए। आप क्या सरकार नौकरी देंगी इन्हें? अब मर्डर में भी वो जाति ढूंढते हैं, हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। जब मैंने उनको देखा जाति ढूंढो, हिंदू मुसलमान ढूंढो, और जब देखा तब एसपी को लगाइए। हाँ, अरे भैया आप इतना कमजोर और मौग हैं तो रिजाइन करके जाइए। लड़ने की हिम्मत नहीं है तो रिजाइन कर दीजिए मंत्रिमंडल से। सरकार में 2 डिप्टी सीएम है तो दोनों डिप्टी सीएम को रिजाइन करा दीजिए। ऐसे नामर्द पॉलिटिशियन जितने हैं, मुझे लगता है कि बिहार में भगवान भरोसे ही अब परिवार और कोई बचेगा। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिशियन, पदाधिकारी का जो नेक्सस है जमीन माफिया, बालू और शराब माफिया के साथ, आम जनता उसके लिए गहरी चिंता नहीं है। तो फिर जब सर प्रशासन ही मिली भगत में रहेगी सर, आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी सर? वो सुरक्षित है क्या? किसी की बच्ची आपको लगता है कि 5 बजे के बाद सुरक्षित है? नीतीश कुमार तो बोले हैं कि जब से हमारी सरकार बनी और हम हैं मुख्यमंत्री तो अपराध बहुत कम हो गया है। नीतीश कुमार को बम मारबे किया, थप्पड़ मारबे किया। नालंदा में सबसे ज्यादा नरसंहार है, ये है। हर जहाँ उनका घर है वहाँ सोनू है, ये है। वहाँ सबसे ज्यादा शराब 7 ट्रक मिलबे किया। जहाँ घर है, स्कूल में भूसा है, ये है। स्कूल में डेस्क नहीं है, पप्पू यादव को पहुँचाना पड़ा। पासवान के गांव में टीचर पप्पू यादव को देना पड़ा। औकात है तो बता देना मुख्यमंत्री जी कि सबसे ज्यादा अपराध और मर्डर नालंदा में है कि नहीं, और पटना हाजीपुर में। बेगूसराय तो अपराध और क्राइम और माफिया दादाओं का इंटरनेशनल मार्केट, वो छोड़ दीजिए। ऊपर से लाए हुए आदमी को हमेशा एमएलए एमपी को आप पैसा वाला माफिया सबको पैसा लेकर के वोट दीजिएगा, जिताइएगा तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, न्याय की उम्मीद करिएगा। इन बैकवर्ड फॉरवर्ड आप हिंदू मियाँ के बीच में आप पैसा लीजिएगा, वोट दीजिएगा, तो आप कहाँ से जस्टिस परवीन के लिए कर पाइएगा? कहाँ से जस्टिस अपाहिज के लिए कर पाइएगा? कहाँ से जस्टिस पत्रकार के लिए होगा? पूरी मदद करेंगे। जब तक परवीन के हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। आज श्रद्धांजलि सभा भी है और लगातार धरना प्रदर्शन के साथ इन मुद्दों को उठाएंगे। सर, पत्रकार की हत्या होती है सर, गिरिराज सिंह का एक ट्वीट तक नहीं आता है और ना ही आना उचित समझते हैं। अब उनके से पूछिए, कोई दबंग और माफियाओं का मर्डर होगा तो सर, तो क्या सर पत्रकार बिहार में तीसरे नजर से देखा जाता है क्या? पत्रकार एलन से पैदा हुआ है। उनके नजर में वे आदमी है, किनके नजर में? गिरिराज जी के नजर में। गिरिराज जी के नजर में हिंदू मियाँ छोड़, ना तो गरीब, ना तो मिडिल क्लास, ना तो कोई आदमी जाति छोड़ दूसरा कोई धंधे नहीं है।
बेगूसराय जब भी आते हैं उनके पास या तो हिंदू मियाँ मुद्दा है या तो जाति मुद्दा है। बेगूसराय जब भी आते हैं तो रिबने काटने के लिए नहीं तो लड्डू खाने के लिए। चित्रा पार्टी की मैं एक पार्टी बात- के लिए ही आते हैं वो। मैं एक बात बोल लूं, उनके बारे में हमको माफ कर दीजिए। शहर जो अपनी गाड़ी के इर्द गिर्द माफिया को लेके चले, दबंग और अपराधी को लेके चले, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया उसका गणेश परिक्रमा करे और प्रोग्राम लगाए, सिवाय वोट और सियासत के जनता की कभी बात ना करे, तो आप उनसे भी उम्मीद करिएगा। तो उनके बारे में हमको बकस दीजिए। वो बैकवर्ड फॉरवर्ड में भी नहीं फंसे रहते हैं। वो जातियों में बड़का जो दबंग है उनकी बात करते हैं, जातियों में गरीब नहीं। मर्डर में भी वो हमेशा ढूंढते हैं। अब हमको नहीं पता परवीन जी कौन जानते हैं। आप RTV बिहार न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिहार की हर तमाम छोटी बड़ी घटना को देखने के लिए। नमस्कार।